जय हिंद साथियों, मैं बादल आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। जैसा कि आपको पता चला है कि दो दो वैकेंसी जो है साल के अंतिम दिन में पिटारा खोला है जेएसएससी ने, और आपके समक्ष है उसमें से जो एक वैकेंसी है जेएसएससी सीजीएल टेक्निकल, उसके बारे में मैं विस्तृत विवरण इस वीडियो में देने जा रहा हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपसे एक भी नया अपडेट छूटेगी और ना ही कोई नोटिफिकेशन छूटेगी। चलिए देखते हैं कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, देखिए विवरणिका किसकी विवरणिका है भाई, झारखंड तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 नियमित। ठीक है, अब इसका नाम है JTGLCCE 2023। देखिए क्या कह रहा है कि कार्मिक प्रशासनिक सुधार, देखिए ये संख्या पत्र संख्या वगैरह है, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको हम देखते हैं कि इसमें आपके लिए क्या है। जरा देखिए, परीक्षा शुल्क 100 रुपये है। परीक्षा शुल्क में छूट किनको किनको मिला है, एज इट इज बाकी परीक्षाओं में जैसा होता है। अनुसूचित जनजातियों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए 50 रुपये रखा गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए एक चीज़ और है, एक और जो है इसका ये है, नोटिफिकेशन आया था कि जिसमें बैकलॉग के लिए 2 सीटें हैं। इसमें आप समझ लीजिए कि बैकलॉग के लिए 2 सीटें हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं नियमित के रूप आगे। देखिए पद नाम, पोस्ट का नाम है जो देखिए सहायक अनुसंधान पदाधिकारी एवं समकक्ष समूह ख। देखिए इसके बारे में कुल 8 पद दिए गए हैं, सारे कैटेगरी वाइज सब दिया गया है, 8 पद इसमें है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पौधा संरक्षण निरीक्षक एवं समकक्ष, देखिए इसमें भी आप देखिए 26 कुल पद है, कैटेगरी सबके हिसाब से बांटी गई है, आप इसको देख सकते हैं। अनारक्षित में जरा देखिए अनुमंडल उद्यान पदाधिकारी एवं समकक्ष समूह में देखिए इसमें कुल 14 पद दिए गए हैं। अनारक्षित देखिए ये सांख्यिकी सहायक एवं समकक्ष, देखिए इसमें 28 पद है। प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष, देखिए इसमें देखिए 308 पद दिए गए हैं। निरीक्षक विधिक मापक, इसके लिए देखिए 28 पद है। ये पदों की संख्या देखिए। भूतात्विक विश्लेषक 30 पद है, देखिए 30 पद हैं इसमें संख्या। सहायक अधीक्षक एवं समकक्ष 46 है, और पर्यवेक्षक एवं समकक्ष 4 सीट है। चलिए अब देखिए कोटिवार रिक्तियों की संख्या अधियाची विभाग के अनुरोध के आलोक में संशोधित की जा सकती है। और देखिए ध्यान रहे कि ये एक टेक्निकल है, तो टेक्निकल योग्यता के आधार पर होगी। देखिए दिया गया है कि सहायक अनुसंधान पदाधिकारी एवं समकक्ष के लिए आपको क्या चाहिए, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि विज्ञान में स्नातक चाहिए। साथ में देखिए ये तीनों के लिए ये है, सहायक अनुसंधान, पौध संरक्षण और प्रखंड कृषि पदाधिकारी के लिए ये क्वालिफिकेशन चाहिए। अनुमंडल उद्यान पदाधिकारी समकक्ष के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उद्यान स्नातक, वानिकी स्नातक, कृषि विज्ञान में स्नातक डिग्री। सांख्यिकी सहायक एवं समकक्ष के लिए क्या चाहिए, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी या गणित या अर्थशास्त्र में स्नातक की डिग्री। जब देखिए निरीक्षक जो है विधिक माप विज्ञान मैट्रिक लेवल, इसका देखिए मैट्रिक लेवल वेतन देखिए 35,400 से 1,12,400 तक। और देखिए निरीक्षक के लिए क्या है, किसी विश्वविद्यालय से भौतिकी अभियंत्रण इसमें स्नातक डिग्री चाहिए। भूतात्विक विश्लेषक के लिए क्या चाहिए भाई, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BSc रसायन की डिग्री चाहिए। आगे देखिए कि सहायक अधीक्षक एवं समकक्ष के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BSc सिल्क टेक 4 वर्षीय डिग्री कोर्स सेरिकल्चर में चाहिए, अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BSc रेशम कृषि वानिकी वनस्पति एवं विज्ञान जंतु के मलबनी 15 माह का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। पर्यवेक्षक के लिए किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से हस्तशिल्प में डिग्री या स्नातक उत्तीर्ण। ये सब टेक्निकल बातें हैं, टेक्निकल पोस्ट है तो टेक्निकल डिग्रियाँ चाहिए। और देखिए जो भी डिग्री आपकी है, ऑनलाइन आवेदन तिथि के अंतिम तिथि को आधार मानकर उसमें जो है आपको होना जरूरी है आपके पास। खेल कूद कोटा की बात की गई है। अब देखिए मेडल ये सब एज इट इज बाकी सभी वैकेंसीज में एक बराबर। आयु सीमा की चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि आयु सीमा क्या है, कि इन सब की आयु सीमा 1/8/2023 के आधार पर इनकी गणना की जाएगी। 1/8/2023 के आधार पर आयु सीमा की गणना की जाएगी, ध्यान रखेंगे इस बात को, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है। 1/8/2023 और अधिकतम उम्र सीमा जो है 1/8/2010 तक देखी जाएगी। न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष इसके लिए चाहिए, 21 वर्ष आपकी मिनिमम आयु होनी चाहिए।
और अधिकतम उम्र सीमा जो है कार्मिक विभाग के हिसाब से देखिए अनारक्षित के लिए क्या है, अनरिजर्व्ड के लिए 35 वर्ष है। और महिला पिछड़ा अत्यंत वर्ग पिछड़ा के लिए क्या है 37 वर्ष है। अनारक्षित महिला वगैरह के लिए अत्यंत वर्ग अनुसूची 1 एवं 1-2 के लिए 38 चाहिए। और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 40 वर्ष इसकी उम्र सीमा है, ध्यान देंगे। सभी कोटि के निःशक्त अभ्यर्थियों की उम्र सीमा में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी, ये जैसा एजीटी सभी वैकेंसी में होता है। मूल बातों को हम लोग जानते हैं, इस वैकेंसी में मूल बातें क्या है। आगे बढ़ते हैं हम लोग परीक्षा में बैठने के लिए, ये सभी परीक्षा में दिया जाता है। आरक्षण का नियम जैसा झारखंड में होता है वैसा ही इसमें भी है। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि जाति प्रमाण पत्र वगैरह वगैरह ये सब सारी चीज़ें एज इट इज हैं, जैसा कि पहले से होता आया है, सब परीक्षाओं में होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं कि अब आगे अगली जानकारी जो महत्वपूर्ण आपके लिए, ऑनलाइन भरना है इसको फॉर्म को, वही स्पेलिंग लिखेंगे जो 10वीं के सर्टिफिकेट में अंकित है। देखिए इसमें देखिए आवेदन भरने के लिए वेबसाइट पर जाके आपको करना है आवेदन की प्रविष्टि में संशोधन। 21/2 से लेकर 22/2 की मध्य रात्रि तक इसमें संशोधन होने को है। देखिए शुरू कब से हो रहा है, देखिए रजिस्ट्रेशन की तारीख देखिए 16/1/2024 से लेकर 15/2/2024 की मध्य रात्रि तक। परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए दिनांक 17/2/2024 की मध्य रात्रि तक यह सब काम होगा। और दिनांक 21 और 22 को जो है इसका सुधार होगा। शुल्क भुगतान करने का सारी चीज़ें वह एज इट इज हैं। परीक्षा का स्वरूप जो है सीबीटी के माध्यम से होगा, मुख्य परीक्षा। चलो देखिए अब हम लोग सिलेबस की बात करते हैं। जो महत्वपूर्ण भाषा है विषय है पत्र 1 भाषा ज्ञान, देखिए हिंदी भाषा के ज्ञान, अंग्रेजी भाषा के ज्ञान वैसा ही जैसे जैसे सीजीएल में है। पत्र 2 देखिए 100 प्रश्न, वही रीजनल लैंग्वेज जैसा पेपर 1 पेपर 2 एज इट इज जैसे सीजीएल की तरह है। चिन्हित जनजाति देखिए अब पेपर 3 जो है वो चूंकि तकनीकी विशिष्ट विषय है, जो आपके जो सब्जेक्ट है जो टेक्निकल है उसका 100 प्रश्न होगा। और बाकी जीएसबी 20 प्रश्न, सामान्य गणित प्रश्न और सामान्य विज्ञान 10 प्रश्न के होंगे। ठीक है, सीजीएल से ये वाला थोड़ा सा आपका डिफर कर रहा है। इसमें जो टेक्निकल पोस्ट है तो टेक्निकल जानकारी आपको चाहिए। और तकनीकी विशिष्ट में जो आपको 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, साथ में क्या है कि पद भाषा ज्ञान में भी जो 30% एज इट इज 120 प्रश्नों का होगा, जिसमें आपको 36 नंबर लाने जरूरी है। अब सिलेबस को जो एक बार हम लोग देख लें कि भाषा का ज्ञान, हिंदी अनुच्छेद और हिंदी व्याकरण पर 30-30 जैसा सीजीएल में हूबहू ऐसा ही सिलेबस दिया गया है, उसी सिलेबस पर आधारित आपको पूछा जाएगा। जनजातीय क्षेत्रीय भाषा जो है मुंडारी वगैरह वगैरह सब भाषा का बिल्कुल वैसा ही सामान्य अध्ययन का जो सिलेबस एज इट इज होता है वो सारी चीज़ें इसमें भी पूछी जाएंगी। और आगे बढ़ेंगे, सामान्य विज्ञान का भी एज इट इज रहेगा, ध्यान दीजिएगा। गणित का भी जो सिलेबस होता है वही सिलेबस है। बाकी सारी चीज़ें सीजीएल से मिलती हैं, बस आपकी टेक्निकल नॉलेज जो है वो है, और कंप्यूटर इसमें नहीं दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। ये सब एज इट इज है। और परीक्षा क्वालिफाइंग ये सारे नॉर्म्स जो है एज इट इज जीएसएस सीजीएल के हिसाब से है। ठीक है, प्रमाण पत्र का सत्यापन होगा, नियुक्ति वगैरह के बारे में दिया गया है। मतलब है कि सब कुछ आपका एज इट इज। अगर जैसे सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी पूरी तैयारी इसी काम में आ जाने वाली है। बस ध्यान रहे कि जो टेक्निकल सब्जेक्ट है आपकी उसकी जो है उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, उसकी तैयारी अलग से करनी होगी, क्योंकि 100 नंबर का वो पत्र आपके पास होगा। आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी मैंने दे दी। साथ ही में मैं बता दूँ आपको कि पेपर 1 पेपर 2 आपका सेम है। पेपर 3 में केवल टेक्निकल पेपर एक जुड़ता है, बाकी कंप्यूटर को हटा दिया गया। बाकी सब एज इट इज है, सब कुछ है, इसमें रीजनिंग नहीं है। रीजनिंग और कंप्यूटर को हटा लिया गया है। तो कुल मिला के आई होप कि आप समझ गए होंगे। साथ ही अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, जानकारी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप बोकारो आसपास रहते हैं तो हमारे यहाँ ऑफलाइन टेस्ट सीरीज में भी आ सकते हैं। और जेएसएससी सीजीएल के लिए जो हमारा रिवीजन बैच चल रहा है उसमें भी सम्मिलित होकर जेएसएससी सीजीएल में अपनी एक सीट सुनिश्चित कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। चैनल पर बने रहें। जय हिंद, धन्यवाद।